अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड और मुबैना तशद्दुद केस में वफाकी हुकूमत और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतल्लका फोरम से रुजू करना होगा। शहबाज गिल को मुतल्लका फोरम पर दरखास्त दायर करने से किसने रोका है? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड का मुकदमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। वफाकी हुकूमत और तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। शहबाज गिल के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आप बताएं किस बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड दिया गया। सलमान सफ्तर एडवोकेट ने कहा, आप अर्ज कर दें कि जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, जज से ऐसे बात करते हैं। जिस पर शहबाज गिल के वकील सलमान सफ्तर ने अल्फाज वापस लेते हुए मासरत कर ली। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि शहबाज गिल ने तकरीर नहीं की बल्कि टीवी पर इंटरव्यू दिया था। आपने केस की तैयारी ही नहीं की। आपको जिस्मानी रिमांड देने का तरीकाकार और मकसद का ही नहीं पता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतल्लका फोरम से रुजू करना होगा। शहबाज गिल को मुतल्लका फोरम पर दरख्वास्त दायर करने से किसने रोका है? जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि जज ने ऑर्डर में लिखा है कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। क्या जज साहब तशद्दुद के केस में बतौर गवाह भी पेश होंगे? मजिस्ट्रेट कैदी के हुकूक का सामिन होता है, आपको इतना भी इल्म नहीं। इसके बाद केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे, लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा अवाम की आवाज बनता रहेगा और अवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की अवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।